आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो हरियाणा का आम आदमी हो या फिर खास व्यक्ति। जी हां, क्योंकि आज हरियाणा में वोटिंग का दिन है, लोकतंत्र के पर्व का दिन है और सभी 90 सीटों के लिए आज एक ही चरण में मतदान हो रहा है। आपको बता दें, कुल 1031 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 101 महिलाएं हैं। हरियाणा के 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। जहां बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस 1 दशक के लंबे अंतराल के बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको बता दें कि ये करनाल इलाके के हैं। करनाल इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले मनोहर लाल खट्टर वोट डालने पहुंचे। जिलों में जाएंगे सर, बाकी जिलों में जाएंगे सर, बाकी जिलों में। सर, लेकिन कांग्रेस बहुत आश्वस्त है जीत के लिए। कांग्रेस की आश्वस्तता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है। सर, आप कोशिश कर रहे थे हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है। और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए, मेरी कोई कोशिश नहीं है। मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई, जहां तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको बताएंगे। बहुत कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में। बहुत, जैसे आपने कहा, ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार। उसको कैसे देखिए, अब ये कहानियां गढ़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब गढ़ते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो आपको पता लगेगा। 500 करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव, इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की एक खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है। तो मनोहर लाल खट्टर पत्रकारों से बातचीत करते हुए, आज का दिन बेहद अहम है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है और इस चुनाव के बारे में जहां तक यह कहा जा रहा है वो ये कि मुकाबला मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हालांकि जेजेपी और आईएनएलडी भी गठबंधन के साथ मैदान में हैं। कई बड़े इंडिपेंडेंट्स भी चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। कोई पार्टी से नाराज होकर आया है, कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। तमाम पहलू हैं और हम लगातार पल पल का अपडेट, वोटिंग से जुड़ा, उससे जुड़ी खबरों का अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। हम आपको बता दें, हमारे संवाददाता हरियाणा के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं आज के इस बड़े दिन को कवर करने के लिए। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत इस समय जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स के साथ। सीधे प्रशांत का रुख करते हैं। प्रशांत, आप इस समय कहां पर हैं? और मैं आपके पीछे लोगों को देख सकता हूं, यानी कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। जी नमस्कार अनंत। देखिए, मैं इस वक्त रोहतक ज़िले में सांघी गांव है वहां पर मौजूद हूं और एक बूथ है हमारे पीछे। आप ये कह सकते हैं कि जो हरियाणा के एक जो सबसे वीआईपी बूथ है वो उस बूथ पर मैं मौजूद हूं, क्योंकि इसी बूथ पर अब से कुछ देर बाद करीब 9 साढ़े 9 के आसपास भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पूरे परिवार के साथ इसी बूथ पर वोट डालने पहुँचेंगे। ये उनका पैतृक गाँव है सांघी, जहाँ पर वो वहाँ पर यहीं इसी गाँव में वो पैदा भी हुए थे।
तो इस बूथ पर लोग सुबह से अभी 7 बजे देखिए वोटिंग का समय है और लोग यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। रोहतक ज़िले में ये सांघी गांव है और गढ़ी संपला किलोई जो उनका विधानसभा क्षेत्र है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उसी विधानसभा क्षेत्र में ये बूथ पड़ता है, बूथ नंबर 13। तो हम कोशिश करेंगे आनंद की कुछ लोगों से बात भी करें। आप सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं, बात करेंगे। क्या नाम है वो आपका? परमजीत सर। तो आप इसी गांव में रहते हैं? यस सर। तो सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए, ये तो हुड्डा साहब का पैतृक गांव है। हाँ। और किस तरह का किन मुद्दों पर आप यहाँ पर वोटिंग करने आए हैं? सर हमें नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए? हाँ, कुछ भी काम धंधा भी बंद कर रखा सरकार ने पहले ही। कोई भी फार्म भरो, भर्तियाँ निकालती हैं, वो उसमें स्टे लगा देते हैं। कोई के ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। गरीब आदमी कहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाएगा? तो बेरोजगारी, रोजगारी आपके लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। आप बताइए, आप सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं, क्या नाम है? आप बताइए जी। रामेश्वर हुड्डा। अच्छा, आप भी इसी गांव से? इसी गांव से हैं। अच्छा, तो क्या इस गांव में कामकाज कैसा हुआ है? अभी तो 10 साल से हुड्डा साहब नहीं थे। 10 साल पहले ये जो बिल्डिंग बनाई हुई है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बनाई हुई है। ये जो रोड निकला हुआ है, ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से निकला है। इसी के आगे पॉलिटेक्निकल कॉलेज बना है, चौधरी माथुराम पॉलिटेक्निक कॉलेज, वो उन्हीं के बनाया हुआ है। बिल्कुल। यहाँ मॉडल स्कूल है, वो भी उन्हीं का बनाया हुआ है। अनंत आप देख सकते हैं लोग यहाँ, चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये पैतृक गांव है, जाहिर है उनके समर्थक सभी यहाँ पर हैं। और लेकिन ये जो बूथ है, जैसा मैंने बताया, करीब 9:30-10 बजे के आसपास भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी बूथ पर अपने पूरे परिवार के साथ पहुँचेंगे और वोट डालेंगे। तो इंतज़ार है अब कुछ देर का, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी लोग पहुँचने लगे हैं। और सुबह अब से कुछ देर पहले ही मतदान शुरू हुआ है, लेकिन जैसे जैसे अभी दिन चढ़ेगा अभी और यहाँ पर लोग आने शुरू हो जाएंगे और अपने वोट डालेंगे। जी, हमने लोकसभा चुनाव में देखा था मौसम बड़ा फैक्टर था। हालांकि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, वैसी गर्मी तो नहीं होगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में आज बरसात हुई है। हरियाणा के रोहतक में मौसम कैसा है? नहीं आनंद, देखिए जब मैं दिल्ली से आज सुबह ही यहाँ के लिए निकला था तो रास्ते में बिल्कुल आपने ठीक कहा, बरसात हो रही थी। इनफैक्ट अगर रोहतक ज़िले में प्रवेश करने के पहले भी थोड़ी देर बरसात हुई है, लेकिन रोहतक में जो ये जगह है यहाँ पर मौसम बिल्कुल खुला हुआ है और यहाँ मौसम की कोई समस्या नहीं है। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, रास्ते में कई जगह बारिश मैंने देखी, वहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ मौसम खुला हुआ है। और यहाँ पर इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि अभी मौसम बिल्कुल ठीक है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद ये है कि जैसा हम भी बार बार कहते हैं सभी लोगों से कि गर्मी भी ज़्यादा नहीं है, लोग अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें।